The points which are connected by a conducting wire are equipotential points. Are equipotential. Are equipotential. Points which are connected by a conducting wire are equipotential points. तो अब तुम जरा ये देखो, सी और डी के बीच में एक कंडक्टिंग वायर है ना, ई और डी के बीच में एक कंडक्टिंग वायर है। तो दैट मीन्स पॉइंट डी, पॉइंट सी एंड पॉइंट ई, तीनों पॉइंट सेम ही पॉइंट है। तो एज एफ यू कैन इस इस एंड को उठा के यहाँ पे लिख दो, इस एंड को उठा के यहाँ पे रख दो, सेम पॉइंट्स हैं। या तुम चाहो तो रिकनेक्शन भी कर लो, इसको मैं ओ ले लेता हूँ, मैं रिकनेक्शन भी कर सकता हूँ। और बी भी इनफैक्ट सेम ही पॉइंट है अगर देखा जाए तो, है ना। पूरा कंडक्टिंग वायर ही तो है ये। तो ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर द सेम पॉइंट्स। अब मैं रिकनेक्शन कर रहा हूँ, या मैंने ओ लिख दिया या ए लिख दिया। रिकनेक्शन कैसे हो रहा है देखो, सी और ओ के बीच में क्या कनेक्टेड है, सी और ओ के बीच में आर कनेक्टेड है। आर लगा दिया मैंने, ये यूज कर लिया। ओ और डी के बीच में आर है, ये डी है ये ओ है, तो इसके बीच में आर लगा दिया। अब ओ और ई के बीच में आर है, ओ ये है ये ई है, इन दोनों के बीच में भी आर है। रिकनेक्शन कर दिया। अब ओ और ए के बीच में आर है, ओ और ए के बीच में आर है, तो ये सर्किट रिड्यूस हो गया। तीन पैरेलल में, पैरेलल क्या कहते हैं, आर बाय एन। फिर इसका सीरीज, चाहो तो वैसे बना के कर लो, ए बी, दिस इज आर बाय थ्री, दिस आर। नाउ द इन सीरीज विल बी आर प्लस आर बाय थ्री। उसका आंसर 4R/3 आएगा। जो पॉइंट्स एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे सेम पॉइंट्स हैं। दे आर बेसिकली द सेम पॉइंट्स। अब इसका सी पार्ट, कर लो। क्या आंसर है इसका? सी डी ई बी ऑल आर सेम। ऑल पॉइंट्स आर द सेम, आइडेंटिकल है। सर एक कंडक्टिंग वायर है ना ये पूरा का पूरा। दिस इज एंटायरली, देयर इज नो रेसिस्टर हियर, ऑल पॉइंट्स आर द सेम। सी बी डी ई सब सेम है। ए यहाँ बना दो और फिर रिकनेक्शन करते जाओ। सी और ए के बीच में क्या है, सी और ए के बीच में आर है। सी यहाँ है, ए आर लगा दिया। डी और ए के बीच में आर है, डी यहाँ है, आर ये है, ए यहाँ है। ई और ए के बीच में आर है, ई और ए के बीच में आर है। फिर ए और बी के बीच में आर है, बी यहाँ है, ए वहाँ है। लो कर लो बात, सारे पैरेलल में आ गए। R/4।
all are in parallel, so the answer is r by 4. 59 भी कर लो, सिमिलर सा क्वेश्चन। क्वेश्चन 59। ये नीचे 3 है 30 है, क्या कह रहा हूँ ये? 30 है। कौन कौन से पॉइंट्स कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं, दे आर इक्विपोटेंशियल। ए, बी, सी ऑल आर द सेम। कनेक्टिंग वायर है ना, नहीं नहीं सॉरी, नहीं है, ए और सी कनेक्टिंग वायर है ना। इसमें तो रेजिस्टर आ गया ना, यहाँ तो रेजिस्टेंस आ गया एक। ए और सी सेम पॉइंट्स हैं। ए और सी के बीच में कंडक्टिंग वायर है। ए एंड सी आर द सेम, बाकी नहीं है। ए और सी सर को, डी के नहीं होगा? कौन सा बी, बिकॉज यहाँ बीच में रेजिस्टेंस आ नहीं गया नहीं ना। सर। सर ए और सी ए से बीच में आपने वहां पे क्यों नहीं लिया एक पॉइंट ओ से ऊपर जाके थ्री पे? ये ए ही है ना हाँ। पूरा, इसको ए मान लो। अच्छा ठीक है। वो कनेक्टिंग वायर है, फर्क ओके। नहीं पड़ेगा उससे। तो ए और सी को सेम पॉइंट ले लो, फिर उसके बाद ओ आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, फिर कनेक्शंस करो अपने आप से। डू इट योर सेल्फ। कनेक्ट करो अब। ए सी सेम पॉइंट ले लिया मैंने, ओ ले लिया उसके बाद, और बी आ गया। इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ए और सी सेम पॉइंट्स हैं, देन यू हैव ओ, देन यू हैव बी। नाउ कनेक्शंस करो, सर्किट को रिकनेक्ट कर लो। क्या आएगा?
किसके बीच में लगा हुआ है 30 ओम? देखो, हो क्या रहा है जब तुम रिकनेक्शन करोगे, ए और ओ के बीच में क्या कनेक्टेड है बताना मुझे। 3। ये ओ ये ए लगा दें। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड। ये गया, हमने यूज कर लिया। ओ और सी के बीच में क्या है? ओ और सी, ओ ये सी है, 6। ये भी गया। ओ और बी के बीच में क्या है? 8। इसका भी बेड़ा पार हो गया। अब क्या बचता है? अब सी और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है? बड़े आराम से, इतना इजी था, मेरे से ही हो गया ये तो 3 6 का पैरेलल, 3 और 6 का पैरेलल कितना आ रहा है? 2, है ना? 3 and 6 इन पैरेलल, तो ये होगा 3 into 6 डिवाइड बाय 3 + 6। 2 ओम आ गया। 2 8 इन सीरीज, एंड देन 30 and 10 इन पैरेलल। हम्म 7.5 ओम। नेक्स्ट, इसका वो वाला पार्ट भी कर लो। सेकंड पार्ट, इसका बी पार्ट। इसका भी सेम फंडा है, सर्किट बना लो। हम्म दिस इज 20। एक मिसिंग है ना इसमें कहीं? इसको 15 ले लो। हम्म इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो 15 and 5 सीरीज में हो गए, है ना? इन दोनों, ये दोनों सीरीज में है। तो वो 15 कैसे नहीं चला वो उसमें सही। कुछ लिखा हुआ नहीं था, मिसप्रिंट था ना। अच्छा। तो मैंने टू मेक इट इजी आई रोड इट 15। तो 15 and 5 ओके। सीरीज में करके बाकी सारा पैरेलल हो रहा है, बिकॉज यू लुक एट दीज पॉइंट्स, C D E F, ये सारे सेम पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक सारा कनेक्टिंग वायर है ना, यहाँ से यहाँ तक। सिर्फ 15 and 5 का सीरीज करके बाकी सारा पैरेलल हो जाएगा। तो 15 and 5 का हो जाएगा 20 सीरीज, फिर 20 लगा हुआ है,
ये तीनों पॉइंट सेम है, देखो ये तीनों है ना, ये तीनों पॉइंट सेम है, तो इसको टेढ़ा करके कनेक्ट कर दो। ये 20 हो गया, ये 5 आ गया, सारे के सारे पैरेलल। 20/7 आंसर क्या है? अच्छा वो तो आंसर उसमें असाइनमेंट में क्या दे रखा है? असाइनमेंट के अकॉर्डिंग देन आई कैन टेल यू क्या आंसर होना चाहिए, मतलब ये क्या होनी चाहिए वैल्यू। हाँ, 2.5। तो 2020 का सीरीज पैरेलल 10 हो गया। निकालना पड़ेगा, छोड़ो उसको, जो भी आंसर है इससे कर लो। Idea was that all are in parallel. Using equipotential concept, they're all the same. चैप्टर 2 का टेस्ट कब देना? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट टू नेक्स्ट ही बोलोगे? ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा चैप्टर 2। एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। ओके।